कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक्स्ट से लाल जी शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गद मदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं। और नेक्स्ट सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, विराज जाओ भैया, अभी विराज जाओ। ठाकुर जी मथुरा, जब वृंदावन से मथुरा चले गए, उसके उपरांत ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। समझ रहे हैं बात को? ये दो भुज ठाकुर जी तो केवल वृंदावन में ही रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी वापस मथुरा गए हैं और मथुरा से लेकर के द्वारिका लीला तक अधिकतर ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे, अधिकतर। और विशेष रूप से कब? जब देवकी मैया सामने होती हैं तब। ऐसे हमारे रसिक जन बताते हैं, क्योंकि देवकी मैया ने चतुर्भुज ठाकुर जी को जन्म दिया ना, तो इसलिए वो ठाकुर जी जब दिखते हैं तो उनको उसी भाव से देखती है कि चार भुजा वाले हैं मेरे लाला। तो देवकी मैया जब भी उपस्थित होती ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं तब, क्योंकि मैया के लाला वही है। ये दो भुज ठाकुर जी तो महाभारत युद्ध में रहे, बीच में विराट रूप धारण किया, अपने गोकुल वृंदावन की लीलाओं में रहे, आदि आदि भावों में रहे, लेकिन देवकी मैया के सन्मुख ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहे। इस बार द्वारिका में जब वृंदावन द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ था, ब्रज द्वारिका मिलन, तो वहां पर यह भाव पुष्ट हुआ था कि द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? बोले क्योंकि ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी चार भुजा में ही रहते हैं। अभी सुनना, एक दो बातें बताएंगे नई। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भये, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं। फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है, मैं एवं विभोर भवान कदितुम विशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गए आपके पास, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। आपने कहा ये बंधन, कितनी गिनती करोगे? ज्यादा से ज्यादा 4 बंधन बता दोगे, लेकिन बंधन तो 400 हैं जीवन में, इसलिए ठाकुर जी को एक भी मत बताओ, बंधन युक्त ठाकुर जी के पास चले जाओ। ठाकुर जी अपने आप देख लेंगे कहां किसको कैसे खोलना है। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो, भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनना,
एक जगह शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया ने यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। अब प्रमाणित इसके श्लोक भी हैं, वो कल मैं जरूर सुनाऊंगा कि कैसे उसका प्रमाण है। पर यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और दूसरे लाला है। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे। बोले इन पर तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ करके आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। अब आप कहेंगे नंद नंदन देवकी नंदन अलग अलग है, नहीं, वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है वो पाद में कम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता, वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन ध्यान से सुनना। तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुना। जहां सुलाया वहीं नंद नंदन कृष्ण लेटे थे और नंद नंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। अब आप ये बात कहेंगे कि महाराज ये देवकी नंदन कृष्ण को आने की क्या जरूरत थी, वहीं रह आते, यहाँ नंद नंदन कृष्ण रहते। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, एक साथ 5 जगह लीला कर सकते हैं। तो हमने पहले ही बताया देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का। राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बन करके लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बन करके करते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस आ जाता है तुरंत ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करके और उसका वध कर देते हैं। अब आप कहेंगे ऐश्वर्य और माधुर्य ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। प्रेम जहां होगा वहां ऐश्वर्य को गौड़ होना पड़ेगा। आप प्रेमी भी हो और अपने ऐश्वर्य को भी साथ लेकर के बैठे हो तो आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन के लिए सदा ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप बना रहे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप को मथुरा भेज दिया। नंद नंदन श्री कृष्ण तो वृंदावन के रग रग में विद्यमान हो गए, क्योंकि ऐश्वर्य श्री कृष्ण आगे की लीला करेंगे। प्रेमी श्री कृष्ण नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। अब ब्रह्मा जी की छाक लीला में जो ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला, उस समय भी तो ये लीला हुई। वहां तो भागवत जी में ऐसा वर्णन भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया तो ठाकुर जी रोए। अब वो देवकी नंदन ऐश्वर्यवान कृष्ण नहीं रो रहे हैं, वो नंद नंदन कृष्ण रो रहे हैं। और तभी नंद नंदन कृष्ण ने विचार किया कि ये मेरे ग्वाल बाल कहीं का, बहुत देर तक तो ढूंढते रहे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को देखा। ऐश्वर्य रूप से जब देखा तब पता चला ब्रह्मा ने किया है। तब ब्रह्मा की लीला जो भी की वो ऐश्वर्य श्री कृष्ण ने की है, देवकी नंदन श्री कृष्ण कर रहे हैं। सीधी बात है, ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं। वृंदावन के प्रेमियों के लिए ठाकुर जी नंद नंदन रूप से रहते हैं, प्रेमी स्वरूप में रहते हैं। और जैसे ही कोई दूषित बुद्धि वाला, दूषित स्वभाव वाला राक्षस आता है जहां पर अपने ऐश्वर्य का प्रकट करना है, वही नंद नंदन देवकी नंदन बन जाते हैं। अलग नहीं है, एक ही है, बस एक ऐश्वर्य रूप है, एक प्रेम रूप है। तो वसुदेव जी ने अपने लाला जैसे पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। और लाली को वहां से उठा करके, अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है ये भी सुन लो। कई दिनों तक हम भी अपनी कथा में कहते थे कि यशोदा जी के तो लाला थे ही नहीं श्री कृष्ण, कृष्ण तो देवकी के लाला है।
पर इस बात से प्रमाणित हो गया कि ये बात आप कभी नहीं कह सकते कि ठाकुर जी केवल देवकी नंदन है, वे यशोदा के भी लाला, यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को जन्म दिया है, दोनों अलग नहीं। बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए, रुदन सुन करके कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां हैं। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनावे और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो, नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है चदरिया ओढ़ करके। 21 बार हरिशरणम को जाप किया। अब यहां पे प्रश्न आवे महाराज की लाली है वैसे दिक्कत कहा है सब लोगों को, सबन को लाला ही क्यों चाहिए? 2-3 बात ध्यान से सुनना। यहां पर लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो हमारा वंश बढ़ावे, लाला की कामना इसलिए नहीं है कि भाई वो पुम नामक नरक से तारेगा। ऐसा कहते हैं कि पुत्र के हाथों जब संस्कार होता माता पिता का तो एक नरकों में एक पुम नरक होता है, वो उस नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन एक बात हमारी सुनो, आजकल के जैसे पुत्र हो रहे हैं, ये पुत्र तो अगर पुम नामक नरक से बच भी रहे होंगे तो चले जाओगे, ऐसे पुत्र हो रहे हैं। पुत्र के हाथों संस्कार करवाने से पुम नामक नरक से नहीं बचते, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता नरक जाने से बचते हैं। हमारी बहुत ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा, जब ताली बजाने वाली बात है तब तो बजती नहीं है आपसे, कोई बात आ जाए उस पर ऐसे बजाएंगे। सुनो, पुम नामक नरक से पुत्र तारता है, लेकिन कब? जब पुत्र को आपने सत्पुत्र बनाया हो। पुत्र की कामना सबके चित्त में होती है, पुत्र की कामना होती है, संतान हो हमारे, ये कामना तो सबकी होती है, पर मूल कामना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, ये तो सबके अंदर अच्छा बने, बड़े होके कमाई करे, पढ़ा लिखा बने, ऐसा बने वैसा बने, सबकी कामना होती। पर वो बालक निश्चित ही कुछ दूषित जब निकल आता है ना, क्षमा करिएगा, कान पकड़ के हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माता पिता के यहां बैठे उनको पता ही होगा कि हमारा बालक है ही नहीं अच्छा, तो भले ही क्षण भर के लिए सही पुम नरक देखना तो पड़ेगा। ठाकुर जी दंड देंगे कि भाई तुमने क्यों नहीं उसको उचित शिक्षा प्रदान की, क्यों नहीं उसको उचित बनाया। पुत्र के हाथों संस्कार से नहीं होता कुछ भी, पुत्र को सत्पुत्र बनाने से माता पिता पुम नरक से बचते। ऐसी गुरु के लिए भी है। गुरु भी यदि केवल दीक्षा देता जाए और शिष्य को सद्मार्ग ना बतावे, शिष्य को सद्ज्ञान ना देवे, तो गुरु को भी नरक देखना पड़ेगा। तुमने केवल लिफाफा के लिए दी थी दक्षिणा, इसी के लिए घूम रहे थे। तो इसलिए भैया यहां पर पुत्र की कामना ये नहीं है कि हमारा वंश बढ़ावे। सबके चित्त में पुत्र की कामना की भावना क्यों है? बोले पुत्र होएगो तो गैया चरावे जाए करेगो, पुत्र होएगो तो ठाकुर जी की सेवा करेगो, पुत्र होएगो तो संतन को जमाए करेगो। अब लाली तो कोमल होवे, लाली से गैया थोड़ी चरवामेंगे, लाली से संतन की सेवा थोड़ी, इतने संत आमेंगे सबन के पांव धो। अरे कन्या तो भैया दूर से प्रणाम करे, कन्या लक्ष्मी, वो थोड़ी चरण धोवेगी। इसलिए पुत्र की कामना। और महाराज नंदा सुनंदा तो ये सोचें, भैया के घर में सब हमसे बड़े हैं, सब हमको डांटे फटकारे, हमसे डरवे वाला तो कोई है ही ना यहाँ पे। नंद बाबा के एक लाला है जाए तो महाराज हम दोनों उनकी खूब चलेगी, खूब मारे करेंगी, खूब डांटे करेंगी, कान पकड़ के रखे करेंगी। बुआ आई है चरण दबा, बुआ आई है इनके काजे भोजन लेके आ, एक लाला घर में है जाए। भागवत जी में स्पष्ट वर्ण, विष्णु आराधनार्थाय। पुत्र की कामना नंद बाबा ने किंचित भी इस भावना से नहीं की कि हमारा वंश वर्धन हो, बल्कि इस कामना से कर रहे हैं कि सबकी सेवा करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, गैयाओं का वर्धन करे, संतों का वर्धन करे, पूरे ब्रजमंडल की रक्षा करे। सेवा के लिए पुत्र चाहिए हमको, सेवक पुत्र चाहिए। ये भावना रख करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, है गा है गा है गा है गा है गा है गा,
एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रो है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगो? बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे हैं, मेरे घर लाला भयो है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे। आंधी काली कामरिया मुख मैल गावे गाना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। बाजे पायलिया छवि दिखलावे गाना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो। और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव सो आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही, सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए, आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए, महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर, कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद सो प्रसाद पाएंगे, नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं, सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आप सब लोगों की संख्या इतनी ज्यादा कि ऐसी ठप हो गए सब रे। महाराज ठाकुर जी भी ऐसे समय पे जन्मे जब ना गर्मी है ना सर्दी है, सब पानी पानी है बस। लेकिन अद्भुत आना, हम तो अपना एसी लेके बैठे हैं संग में, लेकिन आप लोगों को ऐसे श्रमित देख के हमको बड़ी पीड़ा हो रही है। कल और कुछ व्यवस्था करवाते,
3 दिन की कथा और है, अभी तो कल और बढ़िया भाव प्रसंग आएंगे और ब्रजलीला आएगी। लेकिन आप लोग फिर भी बैठे भए हैं, यही देख करके हमको बहुत सुख मिल रहा है। आप सबको बधाई, आप सबन को उमस की बधाई हो। जय हो। तो आप ध्यान से सुनो भैया सब लोग। नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भय। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भय हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमको प्रसन्न होने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे प्रसन्न होने के लिए एसी की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल वातावरण होने की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल मौसम की आवश्यकता, अनुकूल भोजन की आवश्यकता। ये सब भावनाएं चित्त में रहती हैं। अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है। और ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है, अभी यहां खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है। हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए, बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया है। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये माग। वे तो व्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लिखा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए। वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। अब हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के कई लोग निंदा भी कर सकते हैं, पर हरिराम व्यास जी तो व्यास जी हैं, परम विद्वान, ओरछा के राजा के राजगुरु। कह रहे हैं महाराज वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए। वृंदावन में ब्रजवासी के सेवक बन जाएं, बहुत बड़े किसी महात्मा के सेवक बन जाए, नहीं, बोले यहाँ के स्वपच के सेवक बन जाओ और उसके भी चरण रस धो धो करके पीने को मिला तो पी लो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीनन कोट मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पन्ही, तुले नतन के शीस। व्यास सुपच बहु तरि गए, एक नाम नवनीन, चढ़े नाम अमिनाम की, बूढ़े बहुत कुलीन। एक प्रकार से व्यास जी महाराज ने यह कहा भैया वृंदावन में तो सब पूजनीय हैं, एक स्वपच भी वंदनीय है। वहां के हाथ की भी कोई सामग्री मिल जाए तो मांग करके पा लो, वहां में भी कोई संकोच मत करो। इतना आह्लाद चित्त में जब प्रकट हो जाता है तब मानो कि ठाकुर जी जीवन में आ गए।
परम शांत, परम आनंद, परम आह्लाद चित्त में रहता है, तभी ठाकुर जी प्राप्त भय, ऐसा मानो। छोटी छोटी बातन पे विचलित हूं मैं, छोटी छोटी बातन पे दुखी है जाएं, नेक में ही ऐसे परेशान है जाएं, तो अभी ठाकुर जी दूर हैं। हाँ, संसारी भाव से विचलित हो रहे हो, इस भावना में कि ठाकुर जी का भजन तो बन नहीं पा रहा संसार की वजह से, तो विचलित होना बुरी बात नहीं। पर संसार में रहते हुए संसार की ही उपयोगिता अनुपयोगिताओं पर विचलित होना, ये एक प्रकार से ठाकुर जी की उपस्थिति ना होने के समान है हमारे चित्त में। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों के चित्त में अत्यंत आह्लाद है, सब बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है कि अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, वो उठ करके करो रुक जा दारी के, तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है महाराज। अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए, वो कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं, इनमें से कईयों ने तो 1.5 2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा, नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज, नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं, भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं तो मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं, भीतर से अनाउंस होता है हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है, भीतर से 2-4 गोपियां चल। अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह, ये संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में, और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राजी रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल ओ रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए, और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई, और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली। वाकू लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा कहे तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची, और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए, तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई, बोली मैं तो यही ले जाऊंगी।
यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ, और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से बोली हे बाबा मुझको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी, या की मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बाप पे तो ऐसी कृपा, रोज जाती लाला को देखवे। और ने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है, राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहां से कुछ मांग करके पाना होता है, वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहां से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाइए। ठाकुर जी बड़े चतुर है महाराज, नेक में काम निपटवाए दें अपनों। ठाकुर जी की जो कलाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, वैसे तो देखो एक बात बताएं, एक मन में भाव आता है कि लोग बाग इस बात के विवाद में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं, उनमें इतनी कलाएं हैं उतनी। हमसे अगर पूछो, वो भगवान हैं, उनमें 16, 24, 18, 19, 20, 21 कलाएं नहीं होती। संसार में जितनी कलाएं हैं सब ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, कोई एकाध कला नहीं है ठाकुर जी में, वो परिपूर्ण है, वो परब्रह्म है। उनमें कोई कला अछूत कैसे रह सकती है? कोई कला छूट कैसे सकती है ठाकुर जी से? सबरी कलाएं हैं ठाकुर जी के अंदर, पर कुछ कलाएं जो मुख्य लोगों ने कही हैं, उनमें एक कला ये भी है, मृदुहासी। ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले बड़े मृदु है, बड़ी आनंदमयी है। कोई काम नहीं बनना हो, कई बार प्रसंग आएगा आगे बाल लीलाओं में कि ग्वाल बाल कभी कभी बगीचान में चोरी करवे जाते, तो कई बार बगीचा वारिन को पता चल गई कि ये नंद जी के लाला और ये सबरे ग्वाल बाल चोरी करवे आमे, तो माने अपने बगीचा में ऐसे कांटे लगा दिए चारों तरफ कि कोई भीतर नहीं आ सके। अब सबरे ग्वाल बाल भारती खड़े खड़े फलन को देख रहे हैं, वृक्षन को देख रहे हैं और कह रहे हैं बोले लाला जब वृक्ष ये फल खावे की इच्छा है, कैसे जाए भीतर? ठाकुर जी बोले तुम लोग करके देख लो, तुम ते नाए बने तो मैं बोलियो, सब ग्वाल बाल कर लें, सब सबंत कोई काम नहीं बने, बगीचा वारो अंदर नहीं जान दे माली, तब ठाकुर जी आमे। और ठाकुर जी आते ही महाराज बगीचा के मालिक से पहले तो संबंध बना लेंगे, या तो सीधे चाचा जी राम राम, सबसे पहले तो वहां कुछ चाचा बता देंगे। और कहो कहां को चाचा? बोले नहीं कितकू तो आओ। जैसे वो समीप जाए, सुबह के नेत्रन में गाड़ के देखें और मंद मुस्काए जाएं, सबरे द्वार खुल दे, ले जा लाला सबरे फल तेरे ही हैं, ले जा ये सब तेरे ही हैं। अरे वर्णन आता है ना, सब लोग गाते हो, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
जिह्वे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर नाद। इसी गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक पंक्ति आती है, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोह वशाद वोचन गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, एक गोपी फल बेचने के लिए जा रही है और डलिया सिर पर रख के कहती भाई जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई सेब ले लो, कोई नाशपाती ले लो, सुंदर सुंदर फलन के नाम लेती जा रही है। नंद भवन में नेक से 2.5 वर्ष के लाला, उनने जैसी सुनी कि महाराज कोई फल बेचन वाली आ रही है, सोई ठाकुर जी कूदन लगे यशोदा मैया के पास, बोले मैया देख कोई फल बेचने वाली आ रही है और मैं फल लेवे जाऊंगा। मैया बोली लाला फल ऐसी थोड़ी मिलो करें, कछु देनो पड़े, बाकी बदले फल मिले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, तू कौन की है? बोले मतलब? बोले तू कौन की है? बोले मैं तेरी मैया। और जे नंद भवन कौन को है? बोले जेहू तेरो। ये सबरी गैया कौन की? बोले जेहू तेरी। और नंद बाबा कौन को है? बोले जेहू तेरे पिताजी। मैया जब सब कछु मेरो है तो फिर मैं धनवान तो भयो ना, बेके आऊंगो कोई है। और बाबा आजकल बड़ो बूढ़ो है भैया दियांगो। नंद रानी यशोदा मैया बड़ी हंसे, अरे लाला तेरी बात इनकी तो कहा कहें, तू कछु मत करियो, तू तो नेक मुस्काए ही हो, अपने आप ही फल दे देगी सबरे। लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं मैया मैं फल तो खरीद के लाऊंगा, कछु तो दे के आऊंगा। सो ठाकुर जी ने कहा क्यों? नेक्स्ट से ठाकुर जी ने अपने अंजलि में गेहूं भर लिए और गेहूं भर के बोले गेहूं दे दूंगा, बदला में फल ले आऊंगा। अब वो छवि कितनी सुंदर है ठाकुर जी की। नन्हे से 2-2.5 वर्ष के ठाकुर जी अपने हाथ में गेहूं भर करके छोटे छोटे कर कमलों में, अब 2-2.5 वर्ष के, हमारी तो बहुत बड़े हाथ हैं, नेक्स्ट से लाला कितने बड़े बड़े हाथ होंगे, इतने बड़े बड़े, वहां में कितने गेहूं आए, गिनती के 100-150 गेहूं आ गए, दाने आ गए होंगे, 100 भी ज्यादा कह रहा हूं और कम ही आए होंगे। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं। अब उनको इतना है तो परमात्मा, लेकिन इतना बोध नहीं है कि मुझे धीरे धीरे चलना, उछल उछल के जा रहे हैं। उछल उछल के जब चल रहे हैं तो गेहूं गिरते जा रहे हैं और दूर से ही चिल्ला रहे हैं, अरे फल बेचन वाली ने कि रुक जाइयो, मोकू फल चाहिए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। और जैसे ही उसने देखी अरे फल बेचन वाली रुक जाइयो, नेक्स्ट से ठाकुर जी पैनी सी आवाज में बोल रहे हैं। उसने जैसे ही देखा गली में से निकल करके नंद नंदन आ रहे हैं, फल वल डलिया तो नीचे धर दई, वहीं से देखने लगी कैसा सुंदर स्वरूप। अरे गोपी चल मुझको फल दे दे, फल लेवे आया हूं। गोपी कहने लगी कछु लेके आए हो? दाम फाम कछु है ऐसे ले जाओगे फलन में? बोले हाँ लेके आया हूं ना। बोले कहाँ है दाम? दाम दो। बोले तू हाथ आगे कर। गोपी ने जैसे हाथ आगे किया तो ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में देखी तो सबरे गिर गए, एक दानो रह गो बस गेहूं को। एक दानो ही हाथ में लेकर के ठाकुर जी कह रहे हैं ले जे रही दक्षिणा, अब दे दे। एक दानो डार करके वह गोपी से कह रहे मुंह को फल दे दे। गोपी निहारती जा रही है ठाकुर जी को और फल उठा उठा करके दे रही है। अब ठाकुर जी ने एक हाथ में एक लियो, दूसरे में दूसरा लियो, तीसरो और पकड़ने लगे, चौथे और 4-5 फल तो ले लिए। अब जगह ही नहीं बची, ठाकुर जी कहा करें, और वो तो फल देती जा रही है। ठाकुर जी बोले अरे जी तो बहुत ज्यादा फल है, मैं कहां लेके जाऊंगा? सो गोपी ने कहा कि ठाकुर जी की धोती ने ढीली करी, कछु फल तो कमर में बांध दिए, कछु फल ठाकुर जी की कारी कमरी ते लपेट दिए, कछु धोती के भीतर घुसाई दी। अब ठाकुर जी महाराज जैसी चले तो ऐसी तो धोती फूल गई। आम यहाँ लगे हुए हैं, सेब यहाँ फंसे पड़े हैं, केला यहाँ लगो भयो है, सिर में कछु रखे हैं, ऐसे बांध करके पूरे फलमाली बन करके, अभी तक वनमाली सुने, अब फलमाली बन गए ठाकुर जी। और फलमाली बन करके वो संभालते भय कहीं कोई फल गिर नहीं जाए। क्यों? यशोदा मैया को दिखाऊंगा, देख आज मैं फल खरीद के लाया हूं। और ले करके जा रहे हैं। वह छवि को निहार करके वह गोपी की स्थिति का है गई। अब फल उठा करके जैसी चली है, अब ये नहीं कह रही सेब ले लो, नाशपाती ले लो, आम, अब तो कह रही है अरे कोई कृष्ण ले लो, अरे कोई गोपाल ले लो, कोई घनश्याम ले लो, कोई मुरारी ले लो,
कोई गोविंद ले लो, और यही गाती वही जा रही है। कोई बोलो, कह रही तू कहां कह रही है, फल बेच जा रही है, नाम कहां ले रही है, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्यवोच्य, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ठाकुर जी के पास में सबसे बड़ा धन कहा है देवे को? मंद मुस्कान, मंद मुस्काए जाए महाराज, ऐसे लाल जी। तो सबके चित्त में आनंद हो गया, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को भी शोक नहीं, किसी को भी पीड़ा नहीं, अव्यवस्था की किसी को चिंता नहीं। कितने ब्रजवासी ने तो महीनांत तक भोजन ही नहीं किया, केवल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंबाबरावृताम्। बहुत ध्यान से सुनो, नंद बाबा ने क्या किया? लाल जी के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में धेनु नाम नियुते प्रादात्, गायों का दान किया, असंख्य गायों को दान किया। और गायों का दान किसको किया? श्रेष्ठ गौ सेवकों को किया, ऐसे नहीं कोई को भी कर दियो। नंद बाबा ने पहले जांच करवाई, जिनको हम दे रहे हैं इनके यहाँ गौ सेवा होगी कि नहीं होगी, तो फिर देंगे। उन सबन को गैया प्रदान करी है। विप्रेभ्य समलंकृत, ब्राह्मणों को सब गैया प्रदान करी हैं। और तिलाद्रिन सप्तरत्नैघ सातकौंभाम्बराप्रताम्, सुंदर सुंदर रत्न, सुंदर सुंदर मणियां, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दान किए। पर कैसे दान किए? तिल में, तिल समझते हैं, तिल में छुपा छुपा करके दान किए। मतलब एक थाल में सुंदर मणियां रखी और उन मणियों में इतने सारे तिलों का ढेर बना दिया कि ऊपर से तो ऐसा लगे कि तिल रखे हैं, तिल का ढेर रखा है, पर कोई हटा के देखे तो भीतर मणियां रखी हैं। घड़ों में भर भर के रत्न दिए, पर भीतर तो रत्न भर देते और ऊपर से दिखाने के लिए गेहूं भर देते। माने ले जाने वाले के मन में भी ये आवे कि अरे बताओ गेहूं दिए, लेकिन घर जाके जब वो खोल के देखे तो पता चले भीतर तो रत्न है। इसको कहते हैं गुप्त दान। कौन सा दान? नंद बाबा प्रकाश करके नहीं कर रहे हैं कि कौन को कहा दियो कहा नहीं दियो। नंद बाबा को जैसी लगन लगी कि भैया हमारो ज्यादा प्रकाश है, हमारी ज्यादा प्रशंसा है रही है, तो नंद बाबा ने अपने मुनीम आदि सबन से कही भैया अब जो भी दान करो छुपा के दो, घड़ान में, बर्तनन में, थालीन में, सब सामग्री रखो, पर सामग्री को ऊपर सामान्य दिखने वाली वस्तुओं से ढक दो, तब दान करो। अब ब्राह्मणन को जब तिल के पहाड़ मिले, गेहूं से भरे भरे घड़ा मिले, तो ब्राह्मण सब कहें अरे नंद बाबा या से बढ़िया तो हमको कछु धन दे देते, दक्षिणा दे देते, गेहूं और तिलन को ले जा कहां करें। नंद बाबा बोले अब क्या करें, अब सब लुट गए हो, जी बचो ले जाओ। ब्राह्मणन को स्वभाव बेचारे मना तो करे ना, ले ले करके सामग्री जैसे ही आए महाराज घर आकर के अरे ब्राह्मणी सुनो, नंद बाबा के लाला भयो भैया जो कछु हो, इतने वर्ष बाद लाला भयो, गेहूं दिए घड़ाम भर के। ब्राह्मणी कहे नंद बाबा इतने बड़े राजा गेहूं दे रहे हैं, अब कोई बात ना, आप जो दियो स्वीकार है, या को खलाए लो। अब जैसे ही महाराज जाके माने गेहूं के पात्रन में वो खलाए हैं, कछु तो गेहूं निकले, वाके बाद में टम 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 आवाज आने लगी, भीतर से मणियां गिर रही हैं, रत्न गिर रहे हैं, हीरे गिर रहे हैं, सुंदर सुंदर सामग्री आभूषण, सब ब्राह्मण नेत्र सजल है जाते, दौड़ करके जाते नंद बाबा के पास और हृदय से लगा कहते नंद बाबा आप जैसो विशाल हृदय वालों कौन होएगो, अरे इतनों कुछ प्रदान कर रहे हैं लेकिन कोई को बता नहीं रहे हैं, कोई को कह नहीं रहे हैं, प्रकाश नहीं कर रहे हैं। नंद बाबा खूब दे रहे हैं। आहा, सब बड़े आनंद में भर गए। नंद बाबा ने खूब दान कियो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्याणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे रत्ने नंदस्य ब्रजमागत। ब्रज के अधिकतर भाव हमारे नाना जी के द्वारा सुनाए गए। तो नाना जी एक बात कहते, बोले जब लाला ठाकुर जी को जन्म भयो
तो लक्ष्मी को व्याकुलता हुई। तो कैसे? बोले इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के गए हैं और इतने सुंदर ठाकुर जी, इनके स्पर्श का सुख भूदेवी को मिलेगा, पृथ्वी को मिलेगा, भूदेवी को मिलेगा, तो यह सुख मैं इससे वंचित रह जाऊंगी। तो लक्ष्मी ने आकर के नंद बाबा के तिजोरी में, नंद बाबा के तय खाने में आकर के अपना डेरा जमाए लिया लक्ष्मी ने। मतलब लक्ष्मी भी स्वच्छंद ब्रजमंडल में नहीं आ सकती, आकर के तिजोरी में ही बैठी है। और जब नंद बाबा अटारीन पे खड़े है कि पहले लुटा रहे, जब लाला भयो ही भयो खबर सुनी तब तो खूब लुटाए, उसके बाद में गुप्त दान किए। तो जब लुटा रहे तो इतनो लुटाया, ब्रजवासीन के घर भर गए, जगह नहीं बची ब्रजवासीन पर रखवे के काजे। लेकिन नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, तो कहा भयो इतनो धन सामग्री आदि लुटाई कि ब्रजवासी लूट नहीं पाए, और वे सब सामग्री गिर गिर करके पृथ्वी में, पूरे ब्रजमंडल में परत बनन लगी वाकई। और देखते ही देखते इतनो लुटाया नंद बाबा ने कि पूरे ब्रजमंडल की जो पृथ्वी है वो सब लक्ष्मी से चिन्ह गई। सोने चांदी हीरे जवाहरात और सबरे मणियंत जड़ गई महाराज। ब्रजवासी इतने कूदे, इतने नाचे, इतना आनंद किया, सबरी पृथ्वी में धस गई और पूरी रजी रज रह गई ऊपर। लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मी ने आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया ब्रजमंडल में, कि अब जब श्री कृष्ण चलेंगे, निरावृत चरण मुंह पे धरेंगे, तो सुख भूदेवी और श्रीदेवी दोनों उनको प्राप्त होएगा। रमा क्रीडन मभून नृप, रमा क्रीड़ा कर रही है ब्रजमंडल में, अपना स्थान ग्रहण करके बैठी है। ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त हो जाएं, ऐसी भावना वाक्य चित्त में आ रही है। नंद बाबा खूब आनंद में भर गए, सबन को दान पुण्य कियो, खूब लुटायो, खूब खर्च कियो, खूब आनंद में भर के अब नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। कहां? कंस के यहां पर। कंस के यहां जब नंद बाबा कर देने के लिए गए तो वसुदेव जी से मिले, कंस के यहां कारागृह में। और तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कही कि भैया हमारो 8वां बालक जो है वो अंतर ध्यान है गयो है, और कंस को ऐसी खबर मिली है कि ब्रजमंडल में कहीं वो वाको जन्म भयो है। तो हम तो आपको सावधान करना चाहें कि आप अपने लाला को बड़ो ध्यान रखियो, क्योंकि कंस अब नवजात बालकन पे आक्रमण कर सके। आपके घर भी अभी लाला भयो है, आप कृपा करके खूब ध्यान रखियो, कहीं कोई संकट पीड़ा नहीं आ जाए। तभी वहां पर कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना पहुंची। अब पूतना मर्दन की कथा तो बाद की बात से पहले एक और घटना घटी। क्या? जैसे ही ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठे हुए देवादिदेव महादेव विचलित है गए, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। और 6 दिना के ठाकुर जी भये, तब पूतना ही वहां से पहले ही महादेव दौड़ करके आए हैं ब्रजमंडल में लाल जी को दर्शन करवे। अब बात ऐसी है कि ब्रजवासी तो सब केवल बाहर खड़े खड़े आनंद कर रहे हैं, पर महादेव के चित्त में तो ये भावना है मुंह को कोई अंदर लेके जाए और दर्शन कराए, और अंदर से दर्शन तो कोई को भी नहीं है रहे लाला के। लेकिन महादेव तो वहीं प्रार्थना कर रहे हैं, हे मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जोगिया, हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया, बाला जोगिया। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर जी के लीला स्थान है, हर लीला स्थान पर महादेव बैठे। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, बरसाने के पास आशीश्वर, सब जगह महादेव बैठे हैं, क्योंकि महादेव संपूर्ण लीला को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी की एक भी लीला महादेव से नहीं छूटी है। इसलिए हम निवेदन करते हैं, ब्रज भाव यदि पानो हो तो महादेव को भी प्रणाम करो, वही कृपा करके प्रदान करेंगे। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया को जाके कहो कि अपने लाला से मिलवाएं हमें। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी आयो। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला योगी आयो, बाला योगी। हे मैया तोरे
शंकर भगवान की। यशोदा मैया से कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, हम तो कह रही हैं आप लाला को एक बार दिखवाए दो, गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है। अंग भभूत गले मुंड माला, 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 शेषनाग लिपटायो मैया, शेषनाग लिपटायो, हे पांको तिलक भाल पे चंदा, 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 घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलख जगायो। मैया ने जैसे ही अटारी से चढ़ करके देखी, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसफार मर रो है, बांको तिलक भाल में चंद्रा, घर घर अलग जगायो, घर घर जाके अलाक निरंजन चिल्ला रहे हैं। नंदरानी यशोदा बोली, इतनो भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को या को दर्शन कराऊं? मना कर दे, नहीं मिलेगा मेरो लाला, ऐसा भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव से कही, बोले महादेव मैया कह रही है आपको स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारे मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले, अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग, 1000 फन वाले शेषनाग पे सोवे तेरो लाला, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा मैया अटारी पे आकर के बोली, 1000 फन के ऊपर सोवे मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसो काई को लालचन लगावे, ऐसो दोष काई को लगा, मेरो लाला कोई सर्पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। ए मैया तोरे द्वारे बाला जोगिया, यशोदा मैया थाल में सामग्री लेकर के गई, बाबा झोली आगे करो। बोले काई को? ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है, और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोट हो, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरे ये सब वस्तु नहीं चाहिए, हमारी केवल एक कामना है, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, सूरदास जी का पद है, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, 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 ना ये कंचन माया ओ मैया, ना ये कंचन माया, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली, तो बाबा कहाँ लोगे, प्राण ले जाओ, हमारे लाला से तो नहीं मिलवावेगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए। कहा अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया, अपने लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर ते आयो मैया, बड़ी दूर ते आयो, बड़ी दूर ते आयो मैया, बड़ी दूर ते आयो, हे मैया तोरे द्वार
महादेव बोले मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूं, भिक्षा चाहिए कि नहीं? मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन करा दे और कछु नहीं चाहिए मुझको। ऐसो आशीर्वाद दे के जाऊंगा, जुग जुग जीवे को तेरो लाला। यशोदा मैया की बात, मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगो सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो नहीं करके आवेगो, अभी तो छोटो है, कल को बड़ो हो जाएगो तब आवेगो, जब आवेगो तब वासे देख लेंगे। यशोदा मैया बोली मुंह को अपनो लाला घर में बूढ़ो करनो पड़ जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं हूं वचन दे रही हूं, बूढ़ा है जाएगो मेरो लाला भीतर ही, लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया बोली पीछे को द्वार खुलवा लूंगी, तू बैठो रहे यहीं पर, मेरो लाला पीछे तो चलो जाएगा। महादेव बोले मैया हम जोगी हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, चारों ओर से आपके नंद भवन को घेर लेंगे, कभी तो नहीं करेगा। मैया बोली रही बाबा तेरी हट और ये रही मेरी हट, अब देख तू मेरे लाला को कैसे देखे। सब गोपीन से कहती हाँ भैया आज जाने देख लियो सो देख लियो, अब मेरो लाला कोई को नहीं दिखेगा, अब तो लाला घर में ही रहेगा भीतर। यशोदा मैया भीतर चली गई, द्वार बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली, कहीं से भी दिख नहीं जाए ठाकुर जी। महादेव बाहर बैठे हैं, नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भय। खूब झुंझुना दिखाए, खूब नए नए खेल दिखाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भय। पलना झुलाया, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लाल मणि है गए रोते रोते, लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोरते फूट फूट के रो में। एक गोपी आके बोले मैया बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। आपके लाला को नजर लग गई है, और कितनी नजर उतारवे पे ये नजर उतर नहीं रही है। अब तो कोई सिद्ध महात्मा आवे, महर्षि आवे, जोगी आवे, वही से ये नजर उतर सके। और मैया मुझे तो ऐसा लगे सुबह से एक जोगी द्वार पे बैठो है, वहां को दर्शन कराए दो। कहा पतो वो लाला की नजर दूर कर जाए। यशोदा मैया बोली जाके पहले बार से पूछ लो, लाला की रुदन दूर कर दे तो भीतर लइयो, और वो भी दूर से देखेगो, मैं बाकू गोद में नहीं दूंगी। महादेव के पास गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा ए जोगी बाबा चलो। यशोदा मैया मान गई, राजी है गई, भीतर चलो। महादेव बोले मना कर दो, हम पे समय नहीं है, अब नहीं आ रहे हम, अब तो यहीं बैठे रहेंगे, उनकी गरज पड़े तो लाला को बाहर ले आए, अब हम नहीं आ रहे। तब एक गोपी बोली बाबा ज्यादा इतरावे मत, तू जाने ना है ब्रजवासी हैं हम। लाला अगर तेरे झाड़े ते शांत नहीं होगा तो हम पे बहुत तरीका है शांत करवे के। अवसर मिल लो, चूके मत, जल्दी चल भीतर। मिलिया लाला ते। एक गोपी ने महादेव को प्रलोभन दियो, बोले अगर आप भीतर चलोगे तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। जैसे ही गोद की बात सुनी सोई खड़े गए, बोले आप मेरी गोद में दोगी उनको? बोले मैं प्रयास करूंगी, भीतर चलो। जैसे ही महादेव ने नंद भवन में प्रवेश किया, प्रथम चरण रखते ही ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे महादेव समीप जाए, ठाकुर जी का रुदन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ ठीक है रो, ठीक है रो, ठीक। सुनो बाबा देखे वापस चलो जा, ठीक है को लाला तो। जैसे ही महादेव को कोई बाबा अब तो लाला सो गए बाहर, जैसे ही महादेव को बाहर किया ठाकुर जी फिर रोने लगे। यशोदा मैया समझ गई या जोगी नहीं कछु कियो, या लेके आओ भीतर। महादेव सामने आकर के खड़े हो गए, मैया गोद में लेके बैठी है, ऊपर ते छुपा रखे हैं ठाकुर जी, और नेकी दिखा रही, बाबा देख लेते कि बोले मैया ऐसा मत करो, हम बहुत दूर, हम कुछ नहीं कहेंगे आपके लाला को। बोले कहां करूं? बोले पलना में लिटा दो, दूर खड़ी है, जाओ हम देख लेंगे हमें क्या करना। यशोदा मैया बोली मेरो हृदय निकरो जा रहा हो बाबा। बोले मैं सौगंध खा रहा हूं मैया,
और मैं आज नजर उतार के जाऊंगा और तू को सौगंध खा के कह रहा हूं, जब तक तेरो लाला बड़ो नहीं है जाएगो, जब तक तेरो लाला या पृथ्वी पर रहेगो, मैं या की नजर उतार के काजिया के संग ही रहूंगा। तेरे लाला को कभी कोई की नजर गुजर नहीं लगेगी, मेरा वचन है मैया। तू एक बार रख दे। रोते हुए ठाकुर जी को जैसी पलना में जाके सुलायो मैया ने। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महादेव। पलना में पौड़े जैसे ही लिटाए ठाकुर जी, सबसे पहले तो महादेव ने दंडवत किया। यशोदा मैया कह रही, बाबा तू तो ऐसे दंडवत करे जैसे कोई परमात्मा है। बोले मैया तू कहा जाने, तेरी गोद में कौन खेल लो है। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। अपनी श्रृंगी निकाल करके मुख से लगा करके जैसे ही स्वर प्रकट कियो, आहा वह स्वर को सुनकर के नेक से गोपाल जी रोनो वोनो तो भूल गए, शांत है गए। सब गोपियां सब देख रही हैं ठाकुर जी को, और नेक से ठाकुर जी के रुदन तो दूर है गयो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद हंस रहे हैं, मंद मंद आनंद में भर गए। पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। शूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे। अच्छा एक बात, एक रहस्य की बात बताएं। सूरदास जी की संकल्प था उनको 1.25 लाख पद लिखने थे। कितने? लेकिन सूरदास जी 1 लाख के आसपास पद लिख पाए थे, तभी उनका भगवत धाम गमन हो गया। लेकिन सूरदास जी के 1.25 लाख पद ही हैं। तो कहते हैं बाकी के बचे हुए कैसे लिखे? बोले ठाकुर जी ने लिखे अपने हाथ से। तो बोले कैसे पता चले कि ठाकुर जी ने लिखे? बोले जिस पद में छाप सूर दास आती हो, सूर आती हो, तो समझो ये सूरदास जी का है। लेकिन जिस पद में छाप सूर श्याम आती हो, समझ जाओ ये ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये जो पद हम इतनी देर तक आ रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपने हाथन से लिखा है। पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, श्रृंगी नाद बजायो। हे सूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे, हे सूर श्याम बलिहारी या पे, सूर श्याम बलिहारी या पे। अपनो भाग जगायो, अपनो भाग जगायो। हे मैया तोरे द्वार बाला जोगिया, बाला जोगिया। हे मैया तोरे द्वारी, यशोदा तोरे द्वारी, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया, बाला जोगिया। बोलो देवादिदेव शंकर भगवान की, गोपेश्वर महादेव की। नेक्स्ट से लाल जी को दर्शन करने महादेव आए। महादेव पर अनुग्रह करके ठाकुर जी ने अपना दर्शन करायो। तो ठाकुर जी की सबसे पहली कला कौन सी है? मृदु हस। ये मृदु मुस्कान जो है ना ठाकुर जी की, ये सबसे पहली कला है। जितने काम बिगड़ रहे हो ठाकुर जी यही सो बना लें। यशोदा मैया को तिमिर हर लें, गोपिन के चित्त के भाव हरण कर लें, ग्वाल बालन को प्रसन्न कर दें। नंद बाबा भी कभी उदास बैठे हो, गैयान में कभी कुतूहल मच रहा हो, ठाकुर जी केवल उस स्थान पर उपस्थित होकर के प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न मुद्रा से ही वह भाव सकारात्मक हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी अपनी मधुर लीला कर रहे हैं। अब 6 दिना के भय और मधुर मधुर भाव ठाकुर जी के प्रकट होंगे, सबन को हम सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे श्री किशोरी जी के संग जो भांडीर वन के ब्याह को चरित्र है वो भी सुना मैं, क्योंकि वो भी बाल लीला कोई भाव है। भागवत जी में उन सब का प्राकट्य नहीं है, पर अन्य कई ग्रंथों में उनका प्रादुर्भाव प्राकट्य है। हमको पता है यहाँ बड़ी आप सबको असुविधा हो रही है, ऐसी तो लग रहे हैं, लेकिन नहीं है रही। बीच वाले बोलो तो माने, नहीं है रही। चलो कल एसी बंद करा देंगे, पर बैठे रहो ऐसे।
आप सब लोगों को खूब सुख मिले, खूब आनंद मिले, यही भावना है। एक बात हम बता दें, ये कथा कुछ बालकों के लिए बड़ी विशेष भी है, क्योंकि 5 दिन के इस सत्र के बाद में फिर एक एग्जाम और होगा, सोशल मीडिया पे ही होगा। उसमें हजारों बच्चे भाग लेंगे, लेकिन उनमें से केवल 15 बच्चे चुने जाएंगे जिनको नाथ द्वारा उत्सव में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जाए। कल या परसों उसकी भूमिका बताएंगे कैसे होगा वो एग्जाम। तो उसमें 15 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे भाग लेंगे। उनके माता पिता भी मुफ्त में आ सकते हैं, बस यूं नहीं चाचा ताऊ मामा भांजे सब आ जाएं, नहीं, केवल बालक और उनके साथ में 2 माता पिता, इन सबको बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं मैं पौड़वे सोवे नहीं आनो है, वहां सेवा करवानी है आप लोगों से, वहां सेवा भाव दियो जाएगा। ठाकुर जी के मधुर भाव, ऐसी भाव से हम श्रवण करेंगे और आगे की बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं ठाकुर जी की, सब श्रवण करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से वृंदावन को प्रणाम करो।